अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट सबा हैदर और हमारे प्रोग्राम का जो नाम है वो है स्किन केयर एंड क्योर विद डॉक्टर मुबशर डाहा। मेरे जो को होस्ट है वो सिर्फ ना को होस्ट है, इसके अलावा वो हेल्थ जर्नलिस्ट भी हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का है। तो मेरे साथ जो मेरे को होस्ट हैं वो अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे आपको। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सबा। मेरा नाम यावर अब्बास है, मैं हेल्थ जर्नलिस्ट हूँ। पिछले 20 साल से हेल्थ के हवाले से मैं स्टोरीज, आर्टिकल, फीचर, राइटअप्स लिख रहा हूँ। वेलकम टू अवर शो, थैंक यू सो मच। और मज़े की बात, जो मेरे आज के कह सकते हैं आप डर्माटोलॉजिस्ट हैं, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट डर्माटोलॉजिस्ट ऑफ इस्लामाबाद, जिनकी यू कैन से दैट जल्दी अमराज के अकॉर्डिंगली वो बहुत बहुत अच्छे हैं और जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है फील्ड में। तो हम आते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुबशर डाहा, वेलकम टू अवर शो। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक्नी का बहुत इशू है हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जल्दी अमराज बहुत ज़्यादा होते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एक्नी। बेसिकली एक्नी, इवन कि मैं खुद लड़की हूँ और मैं इतना ज़्यादा मैं कई मरतबा फेस कर रही होती हूँ। कभी मुझे एक्नी हो रहा है, कभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कभी किसी और के साथ प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू नो अबाउट कि बेसिकली एक्नी होता क्या है। एक्नी को अगर हम, मैडम थैंक यू वेरी मच, पहले तो आपने मुझे प्रोग्राम में इनवाइट किया। दूसरा ये कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्नी जो है ना, ये हमारी कॉमन पब्लिक का प्रॉब्लम है। एक्नी को अगर हम सिंपल वर्ड में या आम ज़बान में एक्सप्लेन करें तो इसको हम लोग जो कील मुहासे होते हैं जो चेहरे पे निकल आते हैं, और अक्सर लड़कियों को, स्पेशली जो हमारी यंग गर्ल्स हैं, उनको इस चीज़ को फेस करना पड़ता है। तो ये एक्नी होती है और एक्नी जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है और इसके जो है हमारी जो कॉमन पब्लिक है इसको फेस करती है। और मतलब ये कि जो अगर हम स्किन के हवाले से बात करें तो स्किन में सबसे ज़्यादा जो देखा गया प्रॉब्लम वो एक्नी का ही है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है आपसे कि एक्नी के बारे में तो आपने बता दिया है, इसकी वजूहात क्या हैं? ये बीमारी है क्या? ये मौसमी असरात से होती है? इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं? यावर साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको बताऊं कि एक तो मैंने एक्नी का बताया आपको कि आम ज़बान में जो कील मुहासे होते हैं उसको हम एक्नी कहते हैं। जो वजूहात की बात की आपने, अच्छा असल में होता यूँ है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ को एक्नी होती है, कुछ को नहीं होती। मतलब ये है कि एक्नी होती किन लोगों को है मैं बताऊँगा आपको, और किन को नहीं होती। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि जो एक नेचुरल स्किन होती है इंसानों की, हमारे यहाँ जो जितने भी लोग हैं वो 3 टाइप की स्किन होती है। एक होती है जिसको हम ऑयली स्किन बोलते हैं। ऑयली स्किन का मतलब ये है कि देखा होगा आपने कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। एक्चुअल ऐसा होता है कि ऑयल प्रोडक्शन का मतलब यह कि सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अक्सर आपकी स्किन ऑयली रहती है। ऑयली स्किन वाले लोगों को हम कहते हैं कि एक्नी प्रोन है इनकी स्किन। एक्नी प्रोन का मतलब यह है कि उनमें एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये होता है कि कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है। ड्राई का मतलब यह है कि उनकी जो स्किन होती है वो विंटर में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उनमें एक्नी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ये है कि जो एक्नी कॉम्बिनेशन स्किन के लोग होते हैं, मतलब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी सर्दियों में ड्राई हो जाती है और गर्मियों में उनकी स्किन ऑयली हो जाती है, और स्पेशली इसमें रेनी सीज़न में। तो उन लोगों में भी ऐसा होता है कि वो एज़ पर सीजनल होता है कि जी गर्मियों में उनके एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्दियों में उनके एक्नी के चांसेस कम हो जाते हैं। जो वजूहात की बात की आपने, इसमें ना सिर्फ स्किन टाइप का इफेक्ट होता है, जबकि हमारा जो सराउंडिंग वेदर है उसका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। अगर हमारे सराउंडिंग में आजकल जिस तरह रेनी सीज़न है, अगर रेनी सीज़न होगा या मौसम बरसात होगा तो होता क्या है जी कि हमारे सराउंडिंग में या हमारे इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी का लेवल बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी मीन कि अगर हम आम ज़बान में बात करें तो नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन है वो ज़्यादा ऑयली हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो आम पब्लिक है अक्सर कंप्लेन करते हैं, क्योंकि हम डर्माटोलॉजी में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं एस्थेटिक डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, तो हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं और वो आके बताते हैं कि जी हमारी स्किन जो है वो इस मौसम में ना ज़्यादा ऑयली हो गई है, और अक्सर बताते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर अक्सर सी चिपचिपाहट सी रहती है और हमारी स्किन के ऊपर ऑयल प्रोडक्शन बढ़ गई हुई है। इस तरह की वजह, इस तरह के सीज़न में फिर एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक्सप्लेन कर दूं। जब सीबम प्रोडक्शन कहें, जब हमारी बॉडी में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है या स्किन के ऊपर सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है जी, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उसमें सीबम अकोमोलेट होता है या वहाँ पे फंस जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होती है, तो हमारे चेहरे के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं। और इसका एक हद तक हार्मोनल वो लिंक भी बनता है कि आपने देखा होगा कि जो आफ्टर प्यूबर्टी लोगों में एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एक्नी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, एक सर्टन एज के बाद जाके हम वैसे नॉर्मली बताते हैं कि आफ्टर 33 ईयर ऑफ एज एक्नी के जो चांसेस हैं वो कम होते जाते हैं, और उसके बाद ये कि 35-36 तक एक्नी बहुत कम हो जाती है लोगों में। और बहुत मज़े की बात कि ये जो प्रोग्राम है हम वीकली बेसिस पे आपके लिए लेके आ रहे हैं, और देखें हम सबको पता है कि जिल्दी अमराज
ये एक ऐसी बीमारी है और जिसके लिए हम कितने पैसे खर्च करते हैं डॉक्टर्स पे, और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे साथ डॉक्टर मुबशर डाहा जो हमें यहाँ पे फ्री के मशवरे देते हैं और दे रहे हैं। सो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ आना चाहूँगी, और सेकंड क्वेश्चन ये है डॉक्टर मुबशर डाहा कि एक्नी से बचाव मुमकिन कैसे है? बिल्कुल ऐसा ही है कि इससे बचाव मुमकिन है, और बचाव बहुत ही सिंपल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इससे हम बच नहीं सकते। मैंने आपको पहले बताया कि इसका हार्मोनल इम्पैक्ट भी आता है, और दूसरी बात है कि वेदर भी इम्पैक्ट करता है इसका। फिर ये है कि आपकी जो स्किन टाइप है वो उसका इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर। तो बचाव इसका सिंपल है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ कि एक्नी प्रोन है, तो उसके लिए हमने ये करना है कि आपकी जो स्किन है उसको ख्याल करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए इस तरह करें कि फेस को 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा वॉश करें। और स्पेशली हमारे पास ऐसे फेस वॉश अवेलेबल हैं या ऐसे मार्केट में मौजूद हैं फेस वॉश जो कि एक्नी के लिए यूज़ होते हैं। और उसका अगर फेस वॉश आप एक्नी वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपको फेस को 4 से 5 मरतबा वॉश करें। उससे क्या होगा कि ऑयल प्रोडक्शन तो हो रही होती है या सीबम प्रोडक्शन हो रही होती है स्किन के ऊपर, तो उसमें क्या होता है जी कि वो उसको कम कर देता है। और ये है कि जो सन ब्लॉक हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं, सन ब्लॉक भी एक स्पेशल सन ब्लॉक आता है जिसमें हम सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक आता है, उसको यूज़ करना चाहिए। अगर आम सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, एक्नी के बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करेंगे तो आपकी एक्नी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और यह कि सिंपल केयर है, वाटर इनटेक बढ़ाएं अपना और स्किन का ख्याल करें। और ये कि जो स्पेशली जो आजकल रेनी सीज़न है इसमें स्किन को 2-3 मरतबा मज़ीद वॉश करें। उससे क्या कि आप एक्नी से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी तफसील से एक्नी के बारे में बताया, इसकी वजूहात के बारे में भी बताया है, और इसके जो है किस तरह बचा जा सकता है उसके बारे में भी बताया। हमारे जो देखने वाले हैं वो ये सवाल करना चाहेंगे कि क्या इसका इलाज भी मुमकिन है अगर एक्नी हो जाती है तो? अच्छा, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है ना, क्योंकि एक्नी एक ऐसी चीज़ है जिसके इलाज के बारे में लोग बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं। हमसे भी अक्सर पूछते हैं, क्योंकि एक्नी ऐसी चीज़ है इसका इलाज किया जाए ये दोबारा हो जाती है। और लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब ने इलाज ही ठीक नहीं दिया। अक्सर हमारे डॉक्टर्स के ऊपर ना ये एलिगेशन आ जाती है कि जी डॉक्टर साहब कॉम्पिटेंट नहीं है और उन्होंने इलाज जो दिया है वो ठीक नहीं दिया, जिसकी वजह से हमें एक्नी दोबारा हो रही है। मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँगा, बिल्कुल एक्नी का इलाज मौजूद है, एक्नी का प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि एक्नी का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, मतलब इट टेक्स टाइम। एक्नी का ट्रीटमेंट 1 माह भी चल सकता है, 2 माह, 3 माह, इवन 6 मंथ्स तक भी हम इसको ट्रीट करते हैं। अब फर्दर ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि एक्नी कितनी स्प्रेड हो चुकी हुई है, मतलब कितनी ज़्यादा फैल चुकी हुई है। एक्नी ये है कि सिर्फ फेस के ऊपर नहीं होती, ये जो कील मुहासे हैं फेस के ऊपर नहीं होते। नॉर्मली ये भी देखा जाता है कि अगर एक्नी हो रही है फेस के ऊपर तो जो कंधों की बैक साइड है उसके ऊपर भी एक्नी होती है, ठीक है। तो उसमें यह है कि उसका जो इलाज है वो मुमकिन है, ट्रीटमेंट लें और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। हाँ, एक और बात, जब भी इसका ट्रीटमेंट लें तो प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से लें। अगर आप अपने तजर्बात ना करें उससे क्या होगा कि स्किन ना सिर्फ आपकी डैमेज होगी जबकि ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा। एक और बात यह है कि जब एक्नी का ट्रीटमेंट लिया जाएगा तो एक्नी होने के चांसेस दोबारा भी होते हैं। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं अगेन इस बात पे लोगों को बताऊंगा या अगेन इस बात पे स्ट्रेस करूंगा कि एक्नी अगर हो गई हुई है तो एक्नी का ट्रीटमेंट करेंगे, एक्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और फेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक्नी दोबारा नहीं होगी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एक्नी प्रोन स्किन होती है उसमें एक्नी होने के चांसेस होते ही होते हैं और वो कंटिन्यू रहते हैं, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन आपकी या सीबम प्रोडक्शन हो रही होती है। सीबम प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं, तो उस सिस्टम को हम ब्लॉक नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता हम नॉर्मली ये करते हैं कि जब हम इलाज दे रहे होते हैं या ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं तो जब बिल्कुल ठीक हो जाए तो उसके बाद हमको प्रिकॉशंस में, मतलब एहतियात में ये बता देते हैं कि जी आप ये वाला फेस वॉश यूज़ कर लें, ये वाला लोशन यूज़ कर लें या मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, ये वाला सन ब्लॉक यूज़ कर लें। तो उसमें यह कि काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि एक्नी दोबारा नहीं होगी। लेकिन अगर दोबारा हो जाए तो भी इसका तरीका इलाज ये है कि उसका दोबारा ट्रीटमेंट लें ताकि वो दोबारा ठीक हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करना चाहूँगी। बेसिकली हमारे जो ब्यूटी पार्लर्स की जो ख़वातीन हैं वो ऐसी ऐसी क्रीमें बना के देती हैं गर्ल्स को कि जिससे उनकी एक्नी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उनका रंग जो है बड़ा वाइट हो जाएगा। इसके अलावा जो है हमारी जो ख़वातीन हैं वो बेसिकली ये प्रेफर कर रही होती हैं कि घर के टोटके करके देख लेते हैं, घरेलू टोटके से बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा उनकी स्किन पे। तो इस बेसन के बारे में क्या कहेंगे, और ये जो ब्यूटी पार्लर की क्रीम्स होती हैं इनका आपकी स्किन पे क्या इम्पैक्ट होता है, और ये कैसे केमिकल्स हैं साबुन में जो यूज़ करने से आपकी स्किन जो है और जो एक्नी प्रॉन जिसकी आप बात करें वो और मज़ीद ख़राब हो सकती है? अच्छा मैडम, ये भी हमारा एक वो है कि ये वो सवाल है कि जो लोग हमसे पूछते रहते हैं। इवन के मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम से मेरे से ये भी सवाल हुआ कि डॉक्टर साहब मुल्तानी मट्टी के आप मुझे रिज़ल्ट्स बताएं कि वो कैसे आते हैं, बेसन का बताएं, अगर हम दही का इस्तेमाल कर लें, खीरे का इस्तेमाल कर लें।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्नी का जो ट्रीटमेंट है, इनमें से किसी चीज़ से ट्रीट नहीं हो सकती एक्नी। सही। वो ये हो सकता है कि इससे वर्स तो होगी और उससे आपकी स्किन ख़राब तो होगी, लेकिन इससे ट्रीट या उसका इलाज नहीं होगा। होता क्या है जी, नॉर्मली लोग इस तरह के तजर्बे करके घर में एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं या ब्यूटी पार्लर पे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं, किसी पड़ोसी ने बता दिया है, किसी दोस्त ने बता दिया है, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमारे पास आते हैं और हम उनको प्रेफरेबली, मैं क्या करता हूँ जी, मैं तो उनको आते साथ ये बात बता देता हूँ कि जी आपकी स्किन के डैमेज इतना हो चुका हुआ है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये है, इतना अर्सा चलेगा, ताकि ये हो कि उसमें उनको ऑलरेडी क्लियर हो। अदरवाइज़ क्या होता है जी, अगर हम ये सारी चीज़ें ना बताएं, उनकी काउंसलिंग ना करें, तो वो फिर बाद में कहते हैं जी डॉक्टर साहब कंप्यूटर नहीं थे, और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो जो मैडम ने सवाल किया, मैडम सबा ने, कि अगर आप इस तरह का कोई इलाज कर रहे हैं, घर में टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर के सजेशन पे जा रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें। मैं तो आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट से, स्किन स्पेशलिस्ट से इसका इलाज कराएं, ताकि आपकी एक्नी जो है वो प्रॉपर ट्रीट हो सके, और बात यह है कि इसको मज़ीद स्प्रेड होने से हम बचा सकें। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल बनता है कि आप कह रहे हैं कि स्किन स्पेशलिस्ट को ही दिखाया जाए। हमारे पाकिस्तान में वो दूर अफ्ताद इलाके देहातों में जहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद नहीं है, वहाँ पे रहने वाले लोग जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, उनके लिए क्या मशवरा होगा आपको? देखें, एक्नी चूँकि ऐसी बीमारी है जो कि हर जगह पे है, हर इसमें कोई इलाके से वो नहीं होता कि जी फ़लाँ इलाके में हो सकती है, फ़लाँ इलाके में नहीं हो सकती। एक्नी चूँकि मैंने बताया ना, जिसकी स्किन टाइप वो है, ऑयली है या ज़्यादा जिसमें सीबम प्रोडक्शन होती है, तो उसको एक्नी होगी ही होगी, ठीक है। और इसका जो इलाज है, देखें ना, अगर आपने सवाल किया कि जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, लेकिन दूर दराज इलाके में अगर कोई बीमार हो जाता है तो डॉक्टर्स की एक्सेस तो हर किसी के पास है, मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं। और आजकल चूँकि हमें एक प्लस पॉइंट है कि डॉक्टर्स हमारे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, तो आप ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर डॉक्टर से लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा होगा और स्किन डैमेज से बच जाएगी। तो इसलिए डैमेज से बचने के लिए आप कुछ भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें, और दूसरा यह कि जो ट्रीटमेंट लें वो डॉक्टर से ही लें और डर्मेटोलॉजिस्ट से लें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब क्या आप ये सजेस्ट करेंगे कि एक्नी अगर सीवियर कंडीशन में यानी पेचीदगी बढ़ जाती है, तो इसमें मेडिकेशन में क्या एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्या इसमें खुराक का भी अमल दखल है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसका, मैंने आपको बताया ना कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, उसमें एंटीबायोटिक भी शामिल हो सकती है और भी कुछ दवाएं हैं उसमें। मैं यकीनन जैसे विटामिन सी है, क्या उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है? विटामिन सी का स्किन ग्लो के लिए तो इफेक्ट आता है और स्किन की रिजुविनेशन भी इम्पैक्ट आता है उसका, लेकिन जो एक्नी का ट्रीटमेंट है उसमें विटामिन सी का इस तरह से रोल नहीं है कि जी हम कहें जी कि विटामिन सी से एक्नी ट्रीट होती है, लेकिन यकीनन एंटीबायोटिक कुछ हैं, और दूसरी बात है कि और भी हमारी मेडिसिन हैं जो कि हम एक्नी के ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक्नी की कॉम्प्लिकेशंस की बात करने जा रही हूँ मैं आपसे डॉक्टर दाहा। आप मुझे ये बताइएगा कि इसका थायराइड के साथ और इसका जो है लाइक पीसीओएस की बात करते हैं, इसके साथ क्या ताल्लुक है एक्नी का? सुनने में आता है कि जो एक्नी होती है उसका पीसीओएस से भी बड़ा ताल्लुक है और थायराइड से भी बहुत ताल्लुक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक्नी का जो मैकेनिज्म है वो बहुत सिंपल है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया आपको। थायराइड में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। जो पीसीओएस हैं उसमें भी हमारे जो एंड्रोजन्स हैं, जो कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि एक हद तक तो उनका रोल है इसमें एक्नी में, लेकिन ये कि उसको हम ये रूट कॉज नहीं कह सकते। उसकी रूट कॉज है वो नेचुरल है कि जी किसी की स्किन ऑयली है, किसी का जिस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी की हाइट ज़्यादा होती है, कद बड़ा होता है, किसी का रंग गोरा होता है, किसी का रंग काला होता है, तो इट्स लाइक दैट। मतलब इसमें कोई ये स्पेसिफिक नहीं है कि जी कि अगर किसी की स्किन ऑयली है तो वो ठीक नहीं है, किसी की स्किन ड्राई है तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। किसी की स्किन अगर ऑयली है तो उसमें एक्नी के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और बड़े सिंपल वे में हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, बड़े सिंपल वे में हम उसकी जो है उससे ही बच सकते हैं, कि उसके होने से ही बच सकते हैं। तो इसलिए मैं ट्रीटमेंट रिकमेंड करूँगा। दूसरा, मैडम आपने सवाल किया कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि होता क्या है जी कि लोग एक्नी का ट्रीटमेंट लेते नहीं है टाइमली, उससे फिर क्या होता है जी एक्नी की कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। अच्छा, और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन का ट्रीटमेंट है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और वो नॉर्मल रूटीन में अवेलेबल भी नहीं होता। सही। कॉम्प्लिकेशन में आपको 2-3 मेंशन करूंगा यहाँ पे। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो है एक्नी की वो ये है कि एक्नी स्कार्स बन जाते हैं। आपने नॉर्मल देखा होगा कि जिन लोगों को एक्नी होती है और वो एक्नी को ट्रीट नहीं करते तो मुंह के ऊपर उनके स्कार्स बने होते हैं, स्पेशली फेस के ऊपर। अब स्कार्स किसको बोलते हैं, अगर मैं आम जबान में एक्सप्लेन करूं तो वो फेस के ऊपर खड्डे खड्डे से बन जाते हैं। अब वो भी एक्नी की कॉम्प्लिकेशन है। होता क्या है कि जो हमारा एक जनरल मिथ है हमारी सोसाइटी में कि जी एक्नी तो चूंकि ट्रीटेबल नहीं है, अगर दाने निकल आए हैं तो उसको छेड़ना नहीं है, छेड़ेंगे तो आपके स्कार्स बन जाएंगे या खड्डे बन जाएंगे। देखिए, एक्नी का जब ट्रीटमेंट अवेलेबल है और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, देन व्हाई नॉट ट्रीटमेंट।
तो मैं तो इसलिए रिकमेंड करूँगा कि आप एक्नी का ट्रीटमेंट लें। तो स्कार्स बन जाते हैं जो उसकी कॉम्प्लिकेशन में। अच्छा, स्कार्स का फिर ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे फर्दर, तो फिर स्कार्स के लिए हम लोग लेज़र्स करते हैं और हम CO2 फ्रैक्शन लेज़र कर सकते हैं, और भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वो वाले जो ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्सपेंसिव भी हैं, अफोर्डेबल भी नहीं है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। जिस तरह यावर साहब ने अभी बताया आपको कि जी कि अगर दूर दराज इलाके में तो हर जगह पे लेज़र अवेलेबल नहीं है, हर जगह पे एस्थेटिक्स प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक्नी के ट्रीटमेंट लें प्रॉपर टाइम पे और उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचें ताकि ये ना हो सके। एक चीज़ और, एक्ने की कॉम्प्लिकेशन में सिर्फ एक्नी स्कार्स नहीं आते, एक्ने की कॉम्प्लिकेशन में पिगमेंटेशन भी हो जाती है। अक्सर आप लोगों ने लोगों के चेहरों पे देखा होगा कि छोटे छोटे डॉटेड फॉर्म में ना उनके पिगमेंट्स बने होते हैं, मतलब एक डॉट डॉट से बने होते हैं जो कि पिगमेंट्स होते हैं। उसकी वो भी क्या होता है, एक्ने की कॉम्प्लिकेशन होती है। अब देखें, अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो उससे क्या होता है कि फेस की ना सिर्फ लुक ख़राब होती है जबकि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डैमेज होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और चीज़ बताऊं आपको, एक्ने की कॉम्प्लिकेशन और एक्ने की वजह से इवन के सुसाइडल केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि क्या होता है जी, एक्ने की होने की वजह से लोगों ने सुसाइड कर लिया हुआ है। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी ब्रेक पे, मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर शो। और मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं और मैं आज डॉक्टर डाहा का बहुत सारा टाइम लेने वाली हूँ। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि फूड इम्पैक्ट क्या है एक्ने का, फूड के साथ कैसा एक इम्पैक्ट है, कैसा इंटरेक्शन है, तो थोड़ा सा इसी बारे में गाइड करेंगे हमारी ऑडियंस को। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी अवाम को बिरयानी खाने का बहुत शौक़ होता है, कौरमे खाने का बहुत शौक़ होता है, पराठे खाने का बहुत शौक़ होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? अच्छा जी, बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात की तरफ इशारा किया मैडम कि जो फूड इम्पैक्ट होता है हमारा नॉर्मली यही होता है जी, स्पाइसी चीज़ें खाएंगे या मिसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो उससे क्या होगा, एक्नी आपकी बढ़ जाएगी। अच्छा, एक हद तक तो फूड का इम्पैक्ट आता है आपके एक्नी के ऊपर, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जी हमने मैंने आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए हैं कि जी हमारे रेनी सीज़न में एक्नी बढ़ जाती है, जिनकी ऑयली स्किन होती है उसमें एक्नी बढ़ जाती है। आप अगर सन ब्लॉक जो है एक्नी वाला नहीं यूज़ करेंगे, जिसको हम सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक बोलते हैं, तो उससे एक्नी बढ़ जाती है। तो उसके डिफरेंट रीजंस हैं, और एक्नी का अगर आप प्रॉपर ख्याल नहीं करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ जाएंगी। जहाँ तक फूड का ताल्लुक है, जो कि फूड इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन केयर, जिसमें होता है कि अगर आप ओवरऑल अच्छी डाइट ले रहे हैं या फ्रेश वेजिटेबल जूसेस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा रहे, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन ग्लो भी करती है। एक हद तक मैं कह सकता हूँ कि ये फूड का इम्पैक्ट आता है, और ऐसी फूड जो कि सीबम प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, वो तो एक्नी को एक बढ़ा देती है, एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इस तरह नहीं है कि हम उसको बिल्कुल डायरेक्टली रिलेट कर दें फूड के साथ कि फूड ही है जिसकी वजह से एक्नी होती है, या फूड नहीं है या खुराक ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से हम खुराक ऐसी इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से एक्नी नहीं होती। सही हो गया। डॉक्टर साहब, आप डेली पेशेंट्स देखते हैं एक्नी के, तो क्या इस बात में क्या सदाकत है और क्या ये सच है बात कि एक्नी के जो पेशेंट्स हैं जब तक ये मर्ज़ चलता रहता है वो भी साथ साथ नफसियाती मसाइल का शिकार रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं और लोगों से बातचीत नहीं करते? क्या ऐसे असरात जो है मुरतब होते हैं पेशेंट के ऊपर? बिल्कुल यावर साहब, जो आपने ना हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा अलमिया है ये, जिसकी तरफ आपने ना इशारा कर दिया हुआ है। सोसाइटी में होता क्या है कि एक्नी की वजह से, मैंने आपको पहले बताया जी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होता है। कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ होने की रीज़न क्या है कि जब फेस के ऊपर पिंपल्स निकले होंगे, आपकी ब्यूटी अफेक्ट होगी, आपके जो पर्सनैलिटी है वो अफेक्ट होगी। और जिस तरह से अगर फेस के ऊपर आप नॉर्मली सोचें कि जी एक फेस के ऊपर पिंपल निकले हुए हैं या कील वहाँ से निकले हुए हैं, और दूसरा ये कि आपका फेस नॉर्मल है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो उससे क्या होता है जी कि लोग यकीनन ऐसा होता है कि जी लोग उससे कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं। कॉन्फिडेंस लूज़ होने की वजह से उनके ऊपर बड़ा ऐसा होता है जी कि वो पब्लिक को फेस नहीं कर पाते। इवन के कुछ लोगों में तो ऐसा भी होता है कि वो किसी एक्सट्रीम स्टेप की तरफ चले जाते हैं। हमारे यहाँ डर्माटोलॉजी में ये भी हुआ है कि एक्नी की वजह से साइको सोशल इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग आता है कि वो लोग चूँकि सोशली एक्टिव नहीं रहते तो सुसाइडल केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि एक्नी को टाइमली ट्रीट करें, और वो फैमिली मेम्बर जिनके बच्चों को या जिनकी बच्चियों को या जिनके सराउंडिंग
सराउंडिंग में फ्रेंड्स को एक्नी हो रही है तो उनको काइंडली काउंसलिंग भी करें कि एक्नी ट्रीटेबल मर्ज़ है और इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो अगर डर्माटोलॉजिस्ट से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। इसका मतलब यह है कि इलाज के साथ काउंसलिंग भी ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स की? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने पहले ही बताया आपको कि काउंसलिंग इसलिए ज़रूरी है कि पहले तो उसको बताएं कि इलाज है क्या और कितना अर्सा चलेगा, क्योंकि वो उसमें अगर आपने उनकी काउंसलिंग, डॉक्टर ने उसकी काउंसलिंग नहीं की कि जी इलाज चूँकि लंबा अर्सा चलेगा, तो फिर वही बात आ जाएगी कि महीने के इलाज के बाद उन्होंने कहना कि जी मेरा तो ट्रीटमेंट ही ठीक नहीं हुआ, फिर कहेंगे जी डॉक्टर ही ठीक नहीं है, फिर एक स्टेज आएगी जब वो कहेंगे कि मेरा जो मर्ज़ है इसका इलाज ही नहीं है। तो इसलिए ये इलाज भी है, डॉक्टर भी कॉम्पिटेंट होता है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि जो लंबा अरसा चलता है। और ये भी बताना ज़रूरी है, जो कि मैं अपने सारे के सारे पेशेंट्स को बताता हूँ, कि एक्नी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके बाद दोबारा भी हो सकती है। तो इसकी वजह से परेशान नहीं होना, दोबारा उसका इलाज करें वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसलिए ये जो आपने बात पूछी है मुझसे यावर साहब कि अगर उसको काउंसलिंग करना ज़रूरी है, तो इसलिए ये सारी बातें बताना ज़रूरी है। और ये काउंसलिंग भी ज़रूरी है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ नहीं करना। ये ट्रीटेबल है और इसका इलाज मुमकिन है और ये ठीक हो भी जाएगी। बेशक बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं डॉक्टर दाहा। अच्छा डॉक्टर दाहा, मेरा एक और क्वेश्चन रेज हुआ है इसी टाइम पे कि जो पानी का इंटेक जिसकी आप बात करें कि पानी का इंटेक करना चाहिए नाजरीन को, तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा बताइए कि कितनी क्वांटिटी में पानी का इंटेक करना चाहिए, कितने ग्लासेस का इंटेक करना चाहिए? पानी ही एक सोल्यूशन है या इसके अलावा जूसेस का भी एक ऑप्शन है? या डिटॉक्स वाटर के बारे में बड़ा सुना है मैंने, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ये बिल्कुल, हाँ, मैं आपको बताऊं कि जो पानी है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे तो ये ओवरऑल हमारी हेल्थ है उस पर बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। हेल्थ से स्पेशली अगर हम स्किन की बात करते हैं तो स्किन के लिए तो वाटर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हम अक्सर सुनते भी हैं कि हमारी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो गई है या हमारी जो स्किन है वो हाइड्रेटेड है, ये नहीं है। होता क्या है जी कि जब अगर पानी की मिकदार कम इस्तेमाल की जा रही है या वाटर इनटेक कम है तो स्किन के ऊपर ड्राइनेस सी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है जी, पानी का इस्तेमाल बेहतर करें। अच्छा, पानी का इस्तेमाल जो आपने पूछा कि जी कि कितनी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे करना चाहिए, नॉर्मली जो रिकमेंडेड है वो 8 गिलास ऑफ वाटर्स हैं पर डे। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको कि गर्मियों में चूँकि पसीना आता है, पसीने की वजह से पानी का अखराज बॉडी से ज़्यादा होता है, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उस वक्त पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जिनका पानी का इस्तेमाल कम होता है, जब वो समर सीज़न में जाते हैं बाहर की तरफ या धूप में जाते हैं तो उनकी बॉडी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि पानी का इस्तेमाल वो कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर होता क्या है जी कि बॉडी में स्पेशली जब स्किन की बात करते हैं तो स्किन भी डैमेज हो सकती है और इसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं डैमेज के जब वाटर इनटेक कम होता है। आपने जूसेस की बात की है, जूसेस का इस्तेमाल भी इम्पोर्टेंट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूसेस में मैक्सिमम जो इंग्रेडिएंट होता है वो वाटर होता है। जो हम अक्सर ये रिकमेंड करते हैं जी आप फ्रेश वेजिटेबल्स लें और फ्रेश जूसेस लें, तो जूसेस में चूंकि पानी ज़्यादा होता है तो इसलिए जूसेस रिकमेंडेड हैं। और उसमें फिर डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बड़ा हेल्पफुल होते हैं और स्किन को ना सिर्फ हेल्दी करते हैं बल्कि उनकी ग्लो में भी बड़ा एक मेजर रोल प्ले करते हैं। डॉक्टर दाहा, मैं एक और क्वेश्चन करने जा रही हूँ आपसे। ये जो मेकअप होता है इसका एक्ने के साथ क्या इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए बिल्कुल, जो मेकअप है इसका भी एक हद तक रोल हो सकता है एक्नी के साथ। जिस तरह से जिनकी स्किन ऑयली होती है, अगर मेकअप का इस्तेमाल वो ज़्यादा कर रहे हैं, उसमें क्या होगा कि जिस तरह से सन ब्लॉक का मैंने आपको बताया, तो सन ब्लॉक भी होता क्या है कि जो हमारे पोर्ट्स को ब्लॉक करता है, वहाँ पे सीबम जो है वो कम्युलेट होता है, उसमें इन्फेक्शन होती है जिसकी वजह से एक्नी होती है। मेकअप भी यही काम करता है। अगर मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और फेस को वॉश नहीं कर रहे प्रॉपर, और उससे क्या होगा क्या कि जी ऑयली प्रोडक्शन, जो सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मेकअप जो हमारे ओपन पोर्स हैं उसमें स्टक होगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगी और एक्ने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन है आपसे कि पीआरपी और माइक्रो नीडलिंग में क्या फ़र्क है, और पीआरपी बेसिकली क्या है और माइक्रो नीडलिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एक्ने पे? जी बिल्कुल, इसमें ये हो सकता है कि जो पीआरपी है वो वही कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, उसको हम लेते हैं, ब्लड से अलग करते हैं और फिर उसको हम माइक्रो नीडलिंग के साथ फेस के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। जो इम्पैक्ट की बात की आपने, एक्नी में हम लोग माइक्रो नीडलिंग नहीं कर सकते, ये बहुत ज़रूरी है और डॉक्टर्स नॉर्मली तो इस चीज़ को कंसीडर करते हैं। लेकिन मैं क्लाइंट्स को या ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि जो लोग पीआरपी स्किन ग्लो के लिए करवाना चाहते हैं उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर इसको हम करा रहे हैं स्किन ग्लो के लिए और ऑलरेडी आपके फेस के ऊपर एक्टिव एक्नी है,
एक्टिव एक्नी हम उसको बोलते हैं कि एक्नी है और मज़ीद दाने भी निकल रहे हैं, मज़ीद पिंपल निकल रहे हैं, मज़ीद कील मुहासे निकल रहे हैं, तो उस वक्त पीआरपी नहीं करानी चाहिए। पहले डॉक्टर को चाहिए कि वो उसका ट्रीटमेंट करे, और नॉर्मली डॉक्टर करते भी ऐसे हैं कि अगर एक्नी है, एक्टिव एक्नी है, तो उस पर वो माइक्रोनीडलिंग नहीं करते, और उसका क्या करें जी, एक्नी को पहले ट्रीट करें, एक्नी बिल्कुल ठीक हो जाए, उसके बाद हम स्किन केयर की तरफ जाएँ कि हम स्किन की पिगमेंटेशन को कम करें या स्किन ग्लो को इम्प्रूव करने के लिए माइक्रोनीडलिंग करें या पीआरपी करें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या एक्नी जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्या एक मरीज़ से दूसरे को लग सकती है? नहीं, बिल्कुल इसमें जो है एक्नी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। कम्युनिकेबल को मैं अगर आम ज़बान में बताऊं कि जी कि ऐसी बीमारी जो कि एक से दूसरे को लग सकती है। एक्नी जो है वो कम्युनिकेबल नहीं है। इसमें वही है कि जी जिनकी स्किन टाइप्स ऑयली होती है उसमें एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इसका फर्दर स्प्रेड होने का किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को कोई रिलेशनशिप नहीं है या ऐसी कोई चांसेस नहीं होते। जिसको होती है उसी को ही होती है और उससे फर्दर स्प्रेड नहीं होती। और दूसरा ये कि अक्सर डॉक्टर्स स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो अपने पेशेंट को एक्नी मैनेजमेंट के हवाले से ख़ास जोर देकर बात करते हैं, तो ये एक्नी मैनेजमेंट क्या है? एक्नी मैनेजमेंट को आम अल्फाज में बताएं तो एक्नी का ट्रीटमेंट है। एक्नी मैनेजमेंट क्या है? एक्नी का ट्रीटमेंट है, और वही ट्रीटमेंट वही जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्नी को कैसे ट्रीट करेंगे और उसके बाद फिर एक्नी का ख्याल कैसे करेंगे। हाँ, एक और चीज़ बताऊँ आपको, छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। टिप्स से मुराद यह कि डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि अगर एक्नी का ट्रीटमेंट हो चुका हुआ है तो उसके बाद स्किन का ख्याल कैसे करना है कि एक्नी दोबारा ना हो। तो वो अगर टिप्स फॉलो करें या वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो उससे एक्नी होने से नेक्स्ट टाइम आप बच सकते हैं। तो एक मरीज़ अगर उसको एक्नी हो चुका है तो कितने अरसे के बाद दोबारा डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए इसको जाना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि अगर आप का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है तो कितने अरसे में आपकी एक्नी ठीक हो चुकी हुई है। नॉर्मली तो ये रिकमेंड होता है कि पहले ट्रीटमेंट लें और महीने बाद आके डॉक्टर को दोबारा चेक करवाएं, और उसमें फिर डॉक्टर देखेगा कि कितनी इंप्रूवमेंट आ चुकी हुई है। उस इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग फिर फर्दर जो है वो आपको फर्दर ट्रीटमेंट देंगे, और डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये ट्रीटमेंट कितना अरसा चलना है। तो उसमें यानी कि उसमें डॉक्टर की भी मैनेजमेंट मैटर करती है कि डॉक्टर भी बीमारी के मुताबिक ही इलाज तजवीज़ करता है और सजेशन देते हैं कि आप इतने अरसे के बाद दोबारा वापस आएँ। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो 1 महीने बाद हम दोबारा फॉलोअप के लिए बुलाते हैं उसको देखने के लिए कि उसका ट्रीटमेंट कितना, मतलब ये कि बीमारी कितना रिस्पॉन्ड करती है जो हमने मेडिसिन दी हुई हैं। एट टाइम ऐसा होता है कि हम जो फर्स्ट लाइन थेरेपी देते हैं, फर्स्ट लाइन थेरेपी उसको बोलते हैं हम लोग कि जो किसी बीमारी के अगेंस्ट हमने जो पहली मेडिसिन देनी होती है और हम बड़ी सिंपल डोज से स्टार्ट करते हैं, उसमें देखना ये होता है कि उसको एक्नी ने कितना रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड से मुराद ये होता है कि वो कितना ठीक हुई है। उसके बाद जाके हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं कि उसको महीने बाद जब आएगा पेशेंट तो हमने उसको कितना ट्रीट करना। तो डॉक्टर साहब, क्या इसके ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स का भी इस्तेमाल होता है शामिल? नॉर्मली ये है कि स्टीरॉइड का इस्तेमाल हम एक्नी में नहीं करते। मतलब ये कि हाँ बहुत सवेयर केसेस हों तो उसमें हम फॉर सर्टन पीरियड उसमें हम दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली स्टीरॉइड का इस्तेमाल एक्नी के ट्रीटमेंट में नहीं होता। एक और क्वेश्चन है मेरा डॉक्टर दाहा आपसे कि ये जो सन ब्लॉक की आप बात कर रहे हैं, मैंने मार्केट में खुद देखा है पर्सनली कि सन ब्लॉक बहुत महंगे होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स की बात करूँगी, कोई भी सन ब्लॉक जो है आपको 1500-2000 से कम का नहीं मिलता। अगर यही चीज़ मैं गरीबों के लिए डिस्क्राइब करूं तो उनके लिए सन ब्लॉक क्या होगा, उनकी क्या रेसिपीज़ हो सकती हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? देखें, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। इसमें होता यूँ है कि जो सन ब्लॉक का इस्तेमाल है वो एक्नी का ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि सन ब्लॉक जो यूज़ कर रहे हैं वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करें। एक्नी का ट्रीटमेंट सन ब्लॉक नहीं है। तो इसलिए बताना का मकसद ये था कि जो लोग सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, एक्नी उस नॉर्मल सन ब्लॉक से एग्रेवेट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए जिन्होंने सन ब्लॉक यूज़ करना है वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक यूज़ करें, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर फर्दर सन ब्लॉक का एक पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन सन ब्लॉक आप फिर सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक करें जिन्होंने यूज़ करना है। लेकिन सन ब्लॉक अगर यूज़ नहीं करेंगे तो उससे एक्नी बढ़ने के चांसेस नहीं होते। ओके डॉक्टर दाहा, एक और चीज़ आपको बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है वो घरेलू टोटके करने में बड़े कहते हैं कि हमें घरेलू टोटके से ही असर पड़ता है, इसके अलावा तो कोई असर ही नहीं होता। तो मेरे पास ना कुछ जैसे कि घर में बैठे हुए तो मासी वगैरह का आई तो उन्होंने बोला, बाजी क्या ज़रूरत है आपको एक्नी के लिए ये टैबलेट यूज़ करने की या ये क्रीम यूज़ करने की, ये जो नमक का पानी होता है ये बड़ा अच्छा होता है स्किन के लिए, इससे एक्नी ख़त्म हो जाती है, और ये जो बर्फ़ का पानी होता है ये बड़ा अच्छा होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल मैं आपको पहले बताया ये बात कि जो घरेलू टोटके होते हैं ना, उसमें नॉर्मली ये देखा गया कि 70-80% जो टोटके हैं वो स्किन को डैमेज कर देते हैं। सही होता क्या है कि लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कोई इस तरह की चीज़ इस्तेमाल कर लें जिससे हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हमारा ट्रीटमेंट हो जाए और हमारी स्किन ग्लो करना शुरू कर दे। तो ऐसा कोई भी ऐसी वो नहीं है ट्रीटमेंट हम कहें
कि जी एक्नी के लिए स्पेशली, कि जो हफ्ते 10 दिन के अंदर बिल्कुल एक्नी को ठीक कर देगा। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि ऐसा कोई भी टोटका, ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल ना करें जिससे स्किन का फ़ायदा होने की बजाय, स्किन बेहतर होने की बजाय मज़ीद डैमेज हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो ऑडियंस आपके लिए बहुत अच्छी एक नसीहत है कि डोंट यूज़ एनी प्रोडक्ट विदाउट एनी कंसल्टेशन विद डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, तो बेटर फॉर अस कि हम सिर्फ डॉक्टर को ही रजू करें। जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, एक्नी चल रहा है, कोई और प्रॉब्लम चल रहा है, खुद डॉक्टर बनने की हमें ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे नाज़रीन जो मुझे देख रहे हैं वो कोशिश करते हैं गूगल पर जाए, सर्च करें और एक्नी का इलाज ढूंढ ले। ऐसा नहीं होता। ये प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट है, ये एक्सपर्टीज़ रखते हैं, इनके पास जाइए, इनसे कंसल्ट करें। और ये नहीं होता कि किसी ने आपको बोल दिया ये बहुत चार्ज करता है, इसकी तो अच्छी नहीं है, कंसल्टेशन ना जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वही वाली बात है कि जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करते उसके बारे में अपने आप से कोई भी चीज़ कायम मत करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुबशर डाहा फॉर योर प्रेशियस टाइम। और इंशाल्लाह ऑडियंस आपसे दोबारा नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी, नेक्स्ट टॉपिक और बहुत मज़े की चीज़ों के साथ। सो मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू अगेन।